And in yet another exclusive, News 18 has also spoken to a Masjid Committee Chairman Farooq Ahmed on the link with the Maulvi Irfan. He has said that 3 posters of Jaish Mohammed were recovered from the room of this Maulvi by the police after they opened the lock of the room in front of the magistrate. पुलिस ने फोन किया, पता नहीं कि हमसाय ने मेरा फोन नंबर दिया, वरना मुझे उनको नागाम के साथ वास्ता नहीं है, मुझे छानपोरा के साथ, अबे छानपोरा थाना आता है। फिर मैं इधर एक और आदमी में डर गया, पुलिस क्यों ढूंढता मुझे 10:15 बजे। मैंने हमसाय को फोन मेरे साथ आओ, वो आया इधर, यहाँ बोला उसने फारूक साहब कौन, मैं हूँ इमाम साहब का। इमाम साहब के पता नहीं क्या शाहमत है, इमाम साहब को ढूंढता है, ये घर गया आज। मैंने बोला इमाम साहब यहाँ रहते इधर, हाँ दे दो चाबी। चाबी हमारे पास नहीं है, चाबी उसी के पास है। फिर वो सब इंस्पेक्टर ने फोन किया थाने पर या किसको किया, फिर वो गया इस चैनल पर हाथ लगाया, इस चैनल पर हाथ लगाया, वहां से निकल गई इस गेट की चाबी। हाँ, उसके बाद इस चाबी निकली, फिर उन्होंने इधर एक चाबी दरवाजा खोला, फिर गया अंदर कमरे के साथ। मैंने बोला ये चाबी भी उसी के पास है। उन्होंने मैसेज दिया उनको कि ये चाबी भी मौलवी साहब के पास है। फिर उन्होंने बोला रखो, जब जरूरत पड़ेगी फिर हम आएंगे। वो 18 दिन आया नहीं है। 18 दिन के बाद पुलिस आए दिन को 4 बजे, आया वो मजिस्ट्रेट साथ है, वो सरदार है सब इंस्पेक्टर। उसे बोला फारूक साहब चाबी ले जाओ, तो चलो खोलो दरवाजा। हमने दरवाजा खोला, ये भी और वो भी, वहां से तलाशी की ठीक ठाक से बजट के, तो वहां से निकला जैश मोहम्मद के 3 पोस्टर है। हमें नहीं पता, सरदार ने बोला यही वो पोस्टर है जो नागामा में चस्पान हुआ। उन्हें बस वही तीर पर लिखा है, उस पर ये माल वालों की धमकी है, अब सुधर जाओ, गलत काम करते हैं। और उससे पहले किसी ने ताला खोला था कमरे का? नहीं 18 दिन उसी के उन्हीं के पास है। हम अंदर गए, क्या करना अंदर? नहीं, उससे पहले पुलिस ने तो नहीं खोला? नहीं, जिस दिन पहले गिरफ्तार उस दिन भी नहीं खोला, क्योंकि चाबियां हमारे पास नहीं है, चाबियां उसी के पास है। This is News 18 Network. India's largest news network. And in yet another exclusive, News 18 has also spoken to a Masjid Committee Chairman Farooq Ahmed on the link with the Maulvi Irfan. He has said that 3 posters of Jaish Mohammed were recovered from the room of this Maulvi by the police after they opened the lock of the room in front of the magistrate. पुलिस ने फोन किया, पता नहीं कि हमसाय ने मेरा फोन नंबर दिया, वरना मुझे उनको नागाम के साथ वास्ता नहीं है, मुझे छानपोरा के साथ, अबे छानपोरा थाना आता है। फिर मैं इधर एक और आदमी में डर गया, पुलिस क्यों ढूंढता मुझे 10:15 बजे। मैंने हमसाय को फोन मेरे साथ आओ, वो आया इधर, यहाँ बोला उसने फारूक साहब कौन, मैं हूँ इमाम साहब का। इमाम साहब के पता नहीं क्या शाहमत है, इमाम साहब को ढूंढता है, ये घर गया आज। मैंने बोला इमाम साहब यहाँ रहते इधर, हाँ दे दो चाबी। चाबी हमारे पास नहीं है, चाबी उसी के पास है। फिर वो सब इंस्पेक्टर ने फोन किया थाने पर या किसको किया, फिर वो गया इस चैनल पर हाथ लगाया, इस चैनल पर हाथ लगाया, वहां से निकल गई इस गेट की चाबी। हाँ, उसके बाद इस चाबी निकली, फिर उन्होंने इधर एक चाबी दरवाजा खोला, फिर गया अंदर कमरे के साथ। मैंने बोला ये चाबी भी उसी के पास है। उन्होंने मैसेज दिया उनको कि ये चाबी भी मौलवी साहब के पास है। फिर उन्होंने बोला रखो, जब जरूरत पड़ेगी फिर हम आएंगे। वो 18 दिन आया नहीं है। 18 दिन के बाद पुलिस आए दिन को 4 बजे, आया वो मजिस्ट्रेट साथ है, वो सरदार है सब इंस्पेक्टर। उसे बोला फारूक साहब चाबी ले जाओ, तो चलो खोलो दरवाजा। हमने दरवाजा खोला, ये भी और वो भी, वहां से तलाशी की ठीक ठाक से बजट के, तो वहां से निकला जैश मोहम्मद के 3 पोस्टर है। हमें नहीं पता, सरदार ने बोला यही वो पोस्टर है जो नागामा में चस्पान हुआ। उन्हें बस वही तीर पर लिखा है, उस पर ये माल वालों की धमकी है, अब सुधर जाओ, गलत काम करते हैं। और उससे पहले किसी ने ताला खोला था कमरे का? नहीं 18 दिन उसी के उन्हीं के पास है। हम अंदर गए, क्या करना अंदर? नहीं, उससे पहले पुलिस ने तो नहीं खोला? नहीं, जिस दिन पहले गिरफ्तार उस दिन भी नहीं खोला, क्योंकि चाबियां हमारे पास नहीं है, चाबियां उसी के पास है। This is News 18 Network. India's
India's largest news network. And in yet another exclusive, News 18 has also spoken to a Masjid Committee Chairman Farooq Ahmed on the link with the Maulvi Irfan. He has said that 3 posters of Jaish Mohammed were recovered from the room of this Maulvi by the police after they opened the lock of the room in front of the magistrate. पुलिस ने फोन किया, पता नहीं कि हमसाय ने मेरा फोन नंबर दिया, वरना मुझे उनको नागाम के साथ वास्ता नहीं है, मुझे छानपोरा के साथ, अबे छानपोरा थाना आता है। फिर मैं इधर एक और आदमी में डर गया, पुलिस क्यों ढूंढता मुझे 10:15 बजे। मैंने हमसाय को फोन, मेरे साथ आओ, वो आया इधर, यहाँ बोला उसने फारूक साहब कौन? मैं हूँ इमाम साहब का। इमाम साहब के पता नहीं क्या शाहमत है, इमाम साहब को ढूंढता है, ये घर गया आज। मैंने बोला इमाम साहब यहाँ रहते हैं इधर, हाँ दे दो चाबी। मैं चाबी हमारे पास नहीं है, चाबी उसी के पास है। फिर वो सब इंस्पेक्टर ने फोन किया थाने पर या किसको किया, फिर वो गया, इस चैनल पर हाथ लगाया, इस चैनल पर हाथ लगाया, वहां से निकल गई इस गेट की चाबी। हाँ, उसके बाद इस चाबी निकली, फिर उन्होंने इधर एक चाबी दरवाजा खोला। Okay, staying with our top story, which is the Red Fort blast. Lots of details pouring in fast. First over here, and exclusive ones on CNN News 18. Well, we've accessed some more fresh pictures of the old student days of Dr. Shaheen. Remember, one of the persons involved in this terror attack at the Red Fort. These pictures which you're seeing up on your screens are from her student days, and which essentially we are tracking it back to those days. Let me go across to my colleague Manmohan Rai, who's actually accessed these exclusive pictures. Manmohan, हम थोड़ी देर पहले यही सब बात कर रहे थे कि जितने डॉक्टर्स हैं, those who are qualified, they are the ones who seem to have been involved this time round. But about Dr. Shaheen, as you access those pictures, क्या जानकारी उनके बारे में, उनके स्टूडेंट डेज के बारे में आपको मिल पाई है? No, she's essentially a girl from Lucknow. Her family is from Lucknow, and she was a class topper even during her student days when she was in intermediate. She was always a class topper. She was a very good student. The pictures we're just showing right now are from her medical student days when she joined the Ganesh Shankar Vidyarthi Medical College in Kanpur. So she studied in Lucknow, did her schooling in Lucknow where she was a class topper. And then she got selected in medical entrance exam and was allotted the Ganesh Shankar Vidyarthi Medical College, which is in Kanpur. She did her MBBS from Kanpur. And the pictures of those days when she was a student in Kanpur, her hostel pictures, there is one picture of her CPMT form, the medical entrance examination form. So the family, even her brother qualified as a doctor. So they were quite studious. The family was inclined towards academic pursuits, and they were very, an educated family trying to uplift their status in society. Manmohan, I don't know if you've been able to speak to many of her peer group, some of the students who may have shared a classroom or lectures with her, but have you been able to understand and figure out by speaking to your sources about whether this was a certain turnaround moment when it came